नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 35 लाई हूँ। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हालदार साहब के आगे और क्या घटनाएं घटती हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखने पर हालदार साहब के मन में उठने वाले कौतूहल की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए, यानी उसको परखिए कि आप कितना जानते हैं। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात उनकी आंखें भर आई। बहुत अच्छी पंक्तियाँ कहूँगी, बहुत अच्छे वाक्य यहाँ पर जो लेखक ने लिखा और हम सबके हृदय को जो है वो एकदम भाव विभोर कर देते हैं। अगर बच्चों आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक और एक एक शब्दों की गहनता, उसकी गहराई में डूबकर जब इस पाठ का अध्ययन करोगे तो मेरा ये आत्मविश्वास है कि आपके रोए ज़रूर खड़े हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हालदार साहब जो हैं उस कैप्टन की जो देशभक्ति है कि वो लंगड़ा है, किसी फौज में भी नहीं है, परंतु नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं होने के कारण वो बात उसे खटकती है। तो वो नेताजी को चश्मा पहनाकर अपना जो प्रेम है, देश प्रेम है, उसे वहाँ पर प्रदर्शित करता है, अर्पित करता है नेताजी के लिए अपना देश प्रेम। ठीक है, तो लेखक यही बताते हैं कि हालदार साहब जब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं पाते तो उन्हें बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। और जब उन्हें इस घटना का पता चलता है कि उस मूर्ति की कोई परवाह करने वाला था, एक देशभक्ति की भावना को कोई बताने वाला था, आज वो भी व्यक्ति मर गया, तो इस देश का क्या होगा। और ये बातें जब वो पूछते हैं तो आप देखेंगे कि जब हमने शुरुआत में पढ़ा तो किस तरह से जब उन्होंने पूछा कि कैप्टन कहाँ गया, आज मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है, तो यहाँ पर पान वाला क्या कहता है कि पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़ कर मुँह का पान नीचे थूका। जैसे पहले से ही उसका व्यवहार था कि मुंह में यदि पान होता था और कोई से बात करने आता था तो वो मुंह का पान जो है पीछे की तरफ थूकता था और अपने जो धोती होती थी उसका एक कोना पकड़ के अपने मुंह को साफ करने के पश्चात ही वो अपने शब्दों को उच्चारित करता था। तो सर झुकाकर आदमी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया है। और जैसे ही ये लाइन वो सुनते हैं हालदार साहब तो उनको एक जैसे सदमा लगता है ना, उस तरह की अनुभूति होती है उन्हें और उनका हृदय जो होता है बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, और देखिए इस कंडीशन में क्या होता है उनके साथ। और वे कुछ नहीं पूछ पाए। कौन? हालदार साहब, क्योंकि अब कुछ पूछने के लिए रहा नहीं कि क्यों नहीं मूर्ति पे आज चश्मा है, क्योंकि जो चश्मा पहनाने वाला व्यक्ति था अब वो इस दुनिया में रहा ही नहीं।
कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और वहाँ से रवाना हो गए, यानी चले गए। और फिर मन ही मन बार बार प्रश्न करने लगे। जब कुछ दुखद घटना होती है ना, तो हम उसके ऊपर बार बार विचार विमर्श अपने मन में, अपने हृदय स्थल में ही करने लगते हैं बार बार, ठीक है। तो बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हलदार साहब सोच रहे हैं कि ऐसे वो सभी व्यक्ति, आप सैनिकों को देखते हैं ना बच्चों, कि किस तरह वो अपने घर के बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी बहनों को छोड़कर देश प्रेम कर लेते हैं और देश की सीमा पे खड़े होकर हम सबकी सुरक्षा के लिए, हम सबके प्रति अपना प्यार दिखाते हुए अपने प्राणों का क्या करते हैं, बलिदान कर देते हैं। तो लेखक यहाँ पे कह रहे कि हवलदार साहब के मन में प्रश्न आया कि वो व्यक्ति जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है हम लोगों की सुरक्षा के लिए, पर हमारी कौम, हम लोग क्या करते हैं, हम उन लोगों के ऊपर हंसते हैं, उन सैनिकों को कोई तवज्जो नहीं देते, उनका कोई सम्मान नहीं करते, उनके प्रति किसी भी प्रकार की देशभक्ति की भावना हम अपने स्तर पर नहीं दिखा पाते हैं। तो लेखक जो कह रहे हैं कि बार बार हवलदार साहब इन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों को होम कर देता है, यानी जैसे हवन में हम आहुति देते हैं ना, उसी प्रकार से वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। परंतु क्या उसके परिवारों को कोई पूछ रहा है, परिवारजनों को कोई पूछ रहा है? नहीं। और हम क्या करते हैं, उल्टा उन लोगों पर हंसते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, इन्हें मौका मिले तो ये खुद को स्वयं को बेच भी देंगे, ठीक है, अपने प्राणों का बलिदान नहीं करेंगे, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देंगे। अगर इन लोगों को मौका मिले तो ये अपने देश को भी बेच देंगे। और दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, यानी फिर उसी कस्बे से दोबारा गुजरते हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद कस्बे में घुसने से पहले उन्होंने कुछ निर्णय लिए, कुछ ख्याल किया। और वो क्या ख्याल करते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं कि कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में, यानी जो हृदय में स्थान दे चुकी है, कौन, वो सुभाष चंद्र की मूर्ति, ठीक है, जिसके प्रति उनको बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम उमड़ता है, एक देशभक्ति की भावना जागती है जब वो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिमा उनके हृदय स्थल पर, यानी हृदय में स्थान दे चुकी है, वो प्रतिमा जो है, प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो कहते हैं वो प्रतिमा ज़रूर वहाँ पे मुझे दिखेगी, वो मूर्ति ज़रूर वहाँ पे मुझे दिखेगी, परंतु जो वहाँ पर उनका चश्मा है, जिससे वो पूरे संपूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं। और हमें नेताजी का जब चश्मा हम देखते हैं तो आभास लगता है कि सच में नेताजी हमारे समक्ष खड़े, वो भाव शायद हमें नहीं आ पाएगा। मास्टर भूला, और बात क्या थी, मास्टर बनाना भूल गया था शायद, और जो उस कमी को पूरा करते थे असली चश्मा लगा के, वो कैप्टन भी आज इस दुनिया में नहीं है और वो मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकते तो शायद उन्हें दर्द होता, पीड़ा होती कि आज उस मूर्ति की क्या कंडीशन है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर चुका है, लेकिन हम उसको किस तरह से अपना सम्मान दे पा रहे हैं, उस बात को बार बार सोचकर वो अंदर से कांप उठते हैं, दुख होता है उन्हें, और वो कहते हैं कि मैं उस स्थान पे जाऊंगा ही नहीं, मेरी दृष्टि पहुंचेगी नहीं, तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो निर्णय करते हैं कि उन्होंने सोचा कि आज वह वहाँ रुकेंगे नहीं, कोई पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ वो देखेंगे भी नहीं, और सीधे वहाँ से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। और उन्होंने अपने ड्राइवर को सख्त हिदायत भी दे दी। क्या कहा उन्होंने कि ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर आज रुकना नहीं है, आज मुझे बहुत सारा काम है, पान कहीं और आगे मैं खा लूँगा, तुम आगे गाड़ी को तेज़ी से भगा लेना, ठीक है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पे आते ही मूर्ति की तरफ क्या हुई, टिक गई। होता है ना, जैसे कि जो हमारा स्वाभाविक नेचर होता है, हम उस प्रवृत्ति को, उस धारा को बदल नहीं पाते, उसे बदलने में बहुत समय लगता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि अगर आप में एक अच्छा गुण है मदद करने का, तो अगर आप किसी को कष्ट में देखेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मदद नहीं करूँगा, ऐसे बोल के आप निकल जाओगे। लेकिन जो आपका सच्चा मन है, आपकी जो प्रवृत्ति है बच्चों, कितना भी समय कम क्यों ना हो, आप मदद करने के लिए ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। अपने आप को रोकते हुए भी आपका जो हृदय है, आपका जो मस्तिष्क है, आपके अंदर का अच्छा व्यवहार आपको क्या करेगा, उसको करने के लिए प्रेरित करेगा। तो वही स्वाभाविक, जो मनुष्य का स्वाभाविक नेचर होता है, उसी के हिसाब से ना चाहते हुए भी हवलदार साहब की नज़र कहाँ पहुँच गई, नेताजी की मूर्ति पर, ठीक है।
अब आगे देखिए इस कहानी का रोमांच, इस कहानी का कौतूहल किस तरह से और दर्शकों को और पाठकों को बढ़ाता है। कुछ ऐसा देखा, चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग उन्हें देखने लगे। यानी गाड़ी जब इतनी स्पीड में थी, स्पीड से अगर उसको ब्रेक करोगे तो उसको रोकते हुए गाड़ी को काफ़ी घर्षण करना पड़ेगा और उससे एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है और वो तेज़ ध्वनि, वो जो आवाज़ है वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी। ठीक है, जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। ठीक है, अभी जीप रुक भी नहीं पाई थी, लेकिन क्या ऐसा उनको मूर्ति की तरफ दिखा कि वो जीप से कूद गए और तुरंत कूद कर चलती जीप से उन्होंने क्या किया, उसके सामने ठीक खड़े होकर जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन यानी सावधान की अवस्था में वो खड़े हो गए। आगे क्या है, क्यों खड़े हो गए? मूर्ति की आंखों पे सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ठीक है, यानी सरकंडे से छोटे बालकों ने, छोटे बच्चों ने क्या किया, नेताजी का चश्मा, अधूरी लगती थी वो मूर्ति बिना चश्मे के, तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चों से प्रयास किया गया और सरकंडे का चश्मा बना के उस मूर्ति को पहनाकर एक सम्मान दिया गया। ठीक है, और वो सम्मान जैसे ही वो देखते हैं उस मूर्ति पर, नेताजी के चश्मे को पुनः देखते हैं, सरकंडे के रूप में देखते हैं, तो जो हालदार साहब है अलग से ही वो भाव विभोर हो जाते हैं। अंदर से ही एक ऐसी उनके हृदय में एक ऐसी भावना उठती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते और मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और उस मूर्ति को सम्मान देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। वो ध्यान भी नहीं देखते कि गाड़ी अभी चल रही है और उसे कूद जाते हैं और मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर अटेंशन की अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। और क्या देखते हैं, जैसे बच्चे बना लेते हैं ना उस चश्मे को, उसी तरह प्रकार से वो चश्मा था। हालदार साहब भावुक हो गए, यानी आंखों से पानी छलकने लगा। इतनी सी बात पे उनकी आंखें भर गई। यानी इन बातों से क्या समझते हैं कि वो जो सोच के बैठे थे कि इस भारतवर्ष में जो लोग हैं अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं अपने देशवासियों के लिए, शायद उनको देखने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आज लोग बहुत कम हो गए और जो सम्मान करने वाले हैं वो भी क्या है, बचे कुचे हैं और समय आने पे उनका भी देहांत हो जाता है, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, पर इतनी जब वो बात सोचते हैं तो आगे क्या देखते हैं, नहीं आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कुछ लोगों के गलत होने से कि हमारे देश के लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना मर गई है, ख़त्म हो चुकी है। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी देश भावना को किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहले वो कैप्टन जो थे उन्होंने चश्मा बना के एक अपने देशभक्ति की भावना को हमारे समक्ष रखा और अब छोटे से बच्चों ने सरकंडे से बना चश्मा नेताजी को पहनाकर अपनी देशभक्ति की भावना को वहाँ पर उपस्थित किया। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको ये वर्कशीट एक्सप्लेन कर पाई होंगी, स्पष्ट कर पाई होंगी। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे किन किन प्रश्नों को दिया गया है जिन्हें हमें हल करना है। पान वाला उदास क्यों हो गया? उसका पान नहीं बिक रहा था। नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल सही, यही तीसरे नंबर का जो उत्तर है ठीक जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है हमसे कि हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? जब भी चौराहा आता उनकी आंखें नेताजी की मूर्ति पर उठ जाती। बिल्कुल यही बात यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े? ठीक है ना, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। आगे है, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना किस बात का संदेश देता है? देश की भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति को बहुत प्रबल रूप से समाये रखना, देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़कर बाहर आ जाती है। ये सभी जो कथन हैं बच्चों, इसके लिए सटीक उत्तर देते हैं। ठीक है, हृदय स्थली का अर्थ होता है बच्चों हृदय में स्थान। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों जो आपको ये वर्कशीट है अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं कोई कठिनाई हो, दुविधा हो तो बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो बच्चे, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप सभी लोगों का, आप सभी बच्चों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।